यूपी के कैराना पहुंचे सीएम योगी और कैराना में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा मायने रखती है। कैराना में अब किसी अपराधी को सिर उठाने की हिम्मत उसकी नहीं होगी। विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी ने निशाना साधा। कहा कि पहले की सरकारें चेहरा देखकर नौकरी देती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। पलायन की बात करते हुए योगी ने कहा कि राजनीति के चलते लोगों ने लंबे समय तक दंश झेला है, लेकिन अब यहां तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। कैराना पहुंचने के बाद पलायन के बाद गांव लौटे लोगों से सीएम योगी ने मुलाकात की और इस दौरान कैराना के लोगों ने सीएम को अपनी आपबीती सुनाई और वापस लौटे परिवारों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बीजेपी राज्य में एक नया विश्वास बना है। दिल्ली में यमुना की सफाई के सारे दावे फेल हुए हैं और दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी मोटी परतें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कालिंदी कुंज के पास यमुना में जहरीले झाग को देखा जा रहा है और इसी सफेद जहरीले झाग में महिलाएं छठ मनाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यमुना का हाल देखने मनोज तिवारी घाट पर पहुंचे और मनोज तिवारी केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि गंदगी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले कि लोगों का मन रो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद और हाथ थामे घर के बाहर लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर आए पीएम मोदी। गुलदस्ता देकर बर्थडे की बधाई दी। पीएम मोदी, शाह और राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देकर उनसे केक कटवाया। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल। अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? कालाधन वापस क्यों नहीं आया? प्रियंका गांधी ने आगे पूछा कि अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सुरक्षा बलों ने लश्कर और टीआरएफ से जुड़े एक आतंकवादी को पकड़ा है। हाफिज अब्दुल्ला नाम के गिरफ्तार आतंकी के पास से एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद एक सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को पास के जंगलों से एक AK-47, 2 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस मिले हैं। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से 4 जवान घायल हुए हैं। आरोपी सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी जवान का साथी जवानों से कोई विवाद हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।